और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को झटका लगा है। लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी पर आरोप तय हो गए हैं। धारा 420 के तहत आरोप तय किए गए। आपराधिक साजिश के तहत भी मुकदमा चलेगा। आईआरसीटीसी घोटाला केस में जज आदेश अभी भी पढ़ रहे हैं और कोर्ट ने ये कहा कि लालू यादव ने मिलकर साजिश रची है। लालू, तेजस्वी, राबड़ी ने अपराध मानने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव और इससे पहले ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और क्योंकि देखिए, आईआरसीटीसी ये जो पूरा मामला है, इसे लेकर लगातार छानबीन चल रही थी, जांच चल रही थी, सुनवाई हो रही थी। और इसी बीच आपको बता दें कि आज आरोप तय हो गया है, यानी कि कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है मुकदमा चलेगा लालू परिवार पर। और देखिए, लालू यादव, राबड़ी देवी और साथ ही साथ तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला इसको लेकर दर्ज है और आज आरोप भी तय हो चुका है। लैंड फॉर जॉब केस में लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई लालू परिवार की नजर आ रही थी और आज आरोप भी तय हो गया है। लेकिन लैंड फॉर जॉब केस आखिर क्या है और किस वजह से मुश्किलों में इस वक्त फंसे हैं लालू परिवार और साथ ही साथ उनके साथ जो अन्य और लोग भी हैं, क्योंकि 8 लोग टोटल इसमें हैं, इस मामले में संलिप्त हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर लैंड फॉर जॉब मामला आखिर क्या है। क्योंकि देखिए, लगातार, क्योंकि जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तब उन पर जिस तरीके से आरोप लगा था कि जॉब देने के बदले जमीन जो है वो लिया करते थे। तो आइए देखिए, लैंड फॉर जॉब केस क्या है। साल 2004 से 2009 के बीच घोटाले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री उस वक्त थे और उसी दौरान घोटाले हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का ये पूरा मामला है। भर्ती मामले में धांधली का आरोप लालू और उनके परिवार पर लगा है। नौकरी के बदले जमीन ली गई, ये ईडी की तरफ से कहा गया। इसके अलावा 7 जगहों पर जमीन मिली। ईडी इस पूरे मामले को लेकर देखिए छानबीन करती हुई नजर आ रही थी और उसके बाद ये तमाम चीजें ईडी की तरफ से कही गई। राबड़ी और इसके बाद भी तमाम अन्य जो लोग हैं उन पर अब आरोप तय हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, ये सबसे अहम होता है 2004 से 2009 के बीच में, जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव और उस दौरान ये घोटाला हुआ था। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का मामला दर्ज था। इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2004 से 2009 के बीच ये पूरा घोटाला हुआ है। लालू प्रसाद यादव केंद्र में उस वक्त रेल मंत्री थे और इसी के साथ ही आईआरसीटीसी के 2 होटलों पर भी विवाद जो है वो बढ़ा है। रांची और पुरी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं हम। एक निजी फर्म को ठेका दिया गया था, इसमें भी घोटाला सामने आया है। गलत तरीके से ठेके का आरोप लालू यादव पर लगा। सौदे के बदले जमीन मिली है, ये सीबीआई की तरफ से कहा गया है और सीबीआई देखिए इस पूरे मामले की जांच कर रहा था। साल 2004 से 2009 के बीच ये पूरा घोटाला हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से घोटाला हुआ जब रेल मंत्री थे लालू यादव और उस दौरान किस तरीके से यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो लैंड फॉर जॉब मामला, दूसरी तरफ आपको बता दें कि होटल को यानी कि किस तरीके से गलत तरीके से दिया गया ठेके पर, इस पर भी आरोप आज तय हो गया है। कुल मिलाकर लगातार देखिए मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं इस मामले में कौन कौन आरोपी है। देखिए, लालू और तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर भी, उन पर भी आरोप लगा है। वीके अस्थाना और आरके गोयल भी आरोपी हैं। इसके अलावा सुजाता होटल्स के निदेशक विजय आरोपी इसमें हैं। सुजाता होटल्स के निदेशक विनय कोचर भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। तो लालू और तेजस्वी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। इसके अलावा आईआरसीटीसी के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर इसमें आरोपी है। कुल ये नाम हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जो ये घोटाला हुआ है इसमें किस किस के नाम है। कुल देखिए टोटल जो है 8 लोग इस पूरे घोटाले में शामिल है। लेकिन देखिए, कोर्ट ने जो आज अहम बातें कही उसमें ये कि लालू यादव की कहने पर, यानी कि वो जो इस पूरे साजिश में संलिप्तता उनकी थी और उनके ही कहने पर, उनकी ही निगरानी में ये पूरा घोटाला हुआ है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता आनंद सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। चलिए संभव के पास चलते। संभव, मैं आपके पास पहले आऊंगी। कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है? देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला था, पहले से ऑर्डर के लिए रिजर्व था। आज ऑर्डर पास होना था। स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की 410 कोर्ट नंबर राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला था। लगातार सुनवाई हुई थी, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब आज जो ब्रेकिंग है, सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि
चार्जेस फ्रेम होने पर, आरोप तय होने पर कोर्ट की मंजूरी हो गई है। और जब लालू प्रसाद यादव फिजिकली मौजूद थे कोर्ट के अंदर, राबड़ी देवी मौजूद थी, तेजस्वी यादव मौजूद थे, तो जज विशाल गोगने ने इनसे पूछा कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नॉन गिल्टी। एक प्रोसीजर होता है क्योंकि भारत में जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, जो उसके तहत ये पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि नॉट गिल्टी मतलब हम ट्रायल को फेस करेंगे, नॉट गिल्टी का मतलब मैं हम गिल्टी नहीं है। और पहले भी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ये कहती आई हैं कि हम इस IRCTC मामले में गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, आरोप हम पे गलत हैं और एक तरह से CBI का के गलत आरोप लगे हैं। और दूसरी तरफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की बात करें, जिसने 2017 में IRCTC इस मामले पर FIR दर्ज की थी, वो लगातार कहती रही है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो 120 में डिफाइंड है भारत की इंडियन पीनल कोड में, IPC की 120 की धारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद 420 की जो धारा फॉर्जरी है, इसके अलावा कई जो सेक्शंस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 1988 का ये कानून, उसके कई सेक्शंस लगाए गए थे सभी पर। आज जो अपडेट है वो ये है कि इन सब में से ये सब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। 14 इसमें आरोपी चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं और अभी इसी आधार पर आगे भी जो कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, संभव बने रहिए। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ ये आरोप तय होना, कितनी बड़ी मुसीबत इस वक्त लालू और उनके परिवार के ऊपर। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार लालू यादव पहले से भी कानूनी पेचों को फेस करते आ रहे हैं, तो इस बार भी ठीक चुनाव के पहले जब CBI कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है, खास तौर पे IRCTC होटल के टेंडर को लेकर, जो 2 होटल थे IRCTC के, एक BNS रांची और एक BNS पुरी, दोनों की टेंडर प्रक्रिया में जो कहा गया कि इसमें किस तरीके से फेवर किया था सुजाता होटल्स को, और चूंकि प्रेमचंद गुप्ता RJD के ही वो राज्यसभा सांसद भी थे, और उनकी बीवी सरला गुप्ता को कैसे इसमें फेवर किया गया था टेंडर देने के बाद। और फिर जो प्राइम लोकेशन पे जमीनें थी, खास तौर पे उस वक्त बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, अब वो चूंकि नहीं रहे, तो उन्होंने ही इसके पूरे दस्तावेज सामने निकाल कर रखे थे कि आखिर किस तरीके से PC गुप्ता के परिवार ने लालू यादव की बीवी के लिए उनके बेटे के नाम पर किस तरह से 3 एकड़ की जो प्राइम लोकेशन पे जमीनें थी वो दी गई थी टेंडर के बदले में। तो इन तमाम आरोपों के बाद लालू यादव का जो पूरा परिवार है, CBI ने जब केस रजिस्टर किया 2017 में, हम उस वक्त भी मौजूद थे जब CBI के एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे राकेश अस्थाना, उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये कि कैसे ये केस रजिस्टर किया जा रहा है 2004 से 9 के बीच में जो टेंडर दिया गया था। मगर अब ठीक चुनाव के पहले जब लालू यादव की पार्टी महागठबंधन का सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में उभर कर आई थी, तो चुनाव के ठीक 20 दिन पहले इस तरह की जो ऑर्डर आती है कोर्ट से, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, मतलब आपके ऊपर आरोप तय किए जा रहे हैं, खास तौर पे धोखाधड़ी के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, फिर 420 वाला जो मामला होता है उसके लिए, तो सीधे कहीं ना कहीं अब बीजेपी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। पहले जहां वो पूरे राष्ट्रीय जनता दल पर चारा घोटाला को लेकर लगातार आरोप लगाते आई थी, तो अब कहीं ना कहीं उनका जो हमला है राष्ट्रीय जनता दल पर, और खास तौर पे लालू प्रसाद यादव के परिवार पे, कि किस तरीके से ना केवल लालू यादव और उनकी बीवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी, सिर्फ वही दोनों नहीं है, बल्कि उनके बेटे जो बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके अगेंस्ट में भी अब चार्जेस फ्रेम किए गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा को वो लोग जरूर हवा देंगे। पहले से भी वो बीजेपी लगातार आरोप लगाते आई है किस तरह से 15 साल का कार्यकाल जो राष्ट्रीय जनता दल का रहा उसमें जंगल राज देखने को मिलता था, भ्रष्टाचार व्याप्त था पूरे सरकार में, और अब कहीं ना कहीं फिर से उस भ्रष्टाचार के जो चार्जेस लगाते आई है एनडीए और बीजेपी खास तौर पे, तो उसको कहीं ना कहीं अब हवा ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि अब ना सिर्फ चारा घोटाले मामले की बात होगी बल्कि IRCTC वाले केस की भी बात होगी कि किस तरीके से जमीन तक इन्होंने लालू प्रसाद यादव की परिवार ने टेंडर देने के नाम पर प्राइम लोकेशंस पे ज़मीन ली और अपने परिवार वालों के नाम पे ज़मीन ली। तो कहीं ना कहीं जो इनकी कंपनी बनी थी डिलाइट मार्केटिंग लालू यादव के परिवार की, तो फिर उसका नाम भी बाद में बदला गया था, लारा एजेंसी कर दिया गया था, तो वो उसका अर्थ होता था लालू राबड़ी। तो कहीं ना कहीं अब इस पे भी बीजेपी का जो है हमला काफ़ी तीखा होने वाला है आने वाले दिनों में। जो चुनाव है बिहार में उसमें, क्योंकि कुछ ही दिन महज बचे हुए हैं, और आज चूंकि
इस मामले के बाद महागठबंधन की भी बैठक होनी है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है उस बैठक में भी आएंगी कि किस तरीके से जो कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया है कि चार्जेस फ्रेम करने चाहिए लालू यादव के परिवार के ऊपर, तो इसको कैसे डील किया जाए, चुनाव में कैसे जाया जाए, क्योंकि ठीक चुनाव के कुछ ही दिन पहले इस तरह का ऑर्डर आना कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक है। मगर हमने देखा है पिछले बार भी 2020 के जब असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे, उस वक्त भी 2015 का भी विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त भी लालू यादव पे लगातार तलवार टंगी हुई थी कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं। 15 के चुनाव में भी ऐसा हुआ था, मगर फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार वापसी की थी। और 2015 का चुनाव है या 2020 का चुनाव हो, दोनों ही विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। जब तेजस्वी यादव के लिए भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने भी जब उनके दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी आवास पे जब रेड किया था, तो उस वक्त लालू यादव और तेजस्वी यादव और मनोज झा ने उस वक्त बड़ी मजबूती के साथ सामने आकर बात रखी थी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव की पत्नी जो प्रेग्नेंट थी उस वक्त में और उनको डिलीवरी होना था उनके बच्चे का, ऐसे वक्त में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके घर पे हमला किया था, उनके घर पे छापा मारा था और कहीं ना कहीं ये बस उन लोगों को परेशान करने की एक नीयत थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय जनता दल इसको उठाएगी कि किस तरीके से लालू यादव, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल लगातार कहते आई है कि आज तक वो बीजेपी के सामने झुके नहीं है और यही कारण है कि लगातार। लेकिन कुल मिलाकर देखिए आनंद, ये कह सकते हैं कि बैठे बिठाए, क्योंकि देखिए चारा घोटाला मामले को लेकर तो पहले से बीजेपी हमलावर है, लेकिन एक और मुद्दा यहां पर बीजेपी को चुनाव से पहले मिल गया है भ्रष्टाचार का, और इसे लेकर अब आरजेडी पर हमलावर बीजेपी नजर आएगी। लेकिन आनंद ये भी समझाइए, ये जो आरोप तय हैं, जो धारा लगाई गई है, ये क्या लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर ही है या फिर अन्य आरोपी है उन पर भी तय किए गए हैं? देखिए, इनके अलावा तमाम कुल 14 लोग एक्यूज हैं इस केस में, तो इन तमाम लोगों के ऊपर कोर्ट ने माना कि आखिर किस तरीके से जो भ्रष्टाचार का मामला है वो यहाँ प्रतीत होता है। जो सीबीआई ने अपनी दलील रखी थी, जो उन्होंने तथ्य पेश किए थे, तो उस पर उन्होंने कहा था कि इस पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला बनता है और इस पे और बारीकी से जांच होनी चाहिए और हम इन धाराओं के अंदर धोखाधड़ी हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो या फिर भ्रष्टाचार की जो धारा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, वो लगाएंगे। तो इस पर अब आगे भी जांच चलेगी। मगर आपने सही कहा कि जिस तरीके से पहले चारा घोटाले में बीजेपी इनको जहां घेरते आती थी, तो अब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दूसरा मामला भी कि पहले तो ये चारा चोरी करते ही थे, अब जो है अब ये जमीन भी हथियाने लगे, चुराने लगे। तो इस तरह के आरोपों को भी राष्ट्रीय जनता दल को देखना होगा। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल लगातार कहते आई है, लालू प्रसाद यादव की परिवार हर वक्त ये बात कहते आई है कि लालू यादव उन्होंने कभी बीजेपी के आगे सिर नहीं टेका है। यही कारण है कि तमाम सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करके ठीक है आनंद, मैं आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि देखिए रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। आपके पास वापस लौटती हूँ। इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी की पहली प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहा गया वो सुनवाते हैं। कौन कह दिया आपको चिराग नाराज है? वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम नाराज नहीं है, पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं। हमारे ये बात भी भूलनी नहीं अभिभावक चाहिए। हर बिहारी चिराग जी के भी बिहार को अभिभावक बदलना चाहता है। और ये जो प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजाना की जो लूट हो रही है, उनका आशीर्वाद लेने आए थे। गंभीर आरोप है। कौन कह दिया आपको चिराग नाराज है? 904 के मामले हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो कोर्ट नाराज नहीं है कि जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से हमारे भी अभिभावक न्यायालय में लड़ेंगे, और क्योंकि इनकी चिराग जो जी के भी प्रस्तावनियां हैं, अभिभावक बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता के लिए है। जो देश में जो आदरणीय पार्टियां है, झुक जाती वह है इस घर में इनके है। सामने उनका आशीर्वाद लेने आए थे। लेकिन उनको खड़ी चुनौती देती है, खड़ी चुनौती देती है। कौन कह दिया आपको चिराग नाराज है? बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। याद रखना 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे, नाराज जनता नहीं पार्टी और है। एनडीए के कुनबे बिखरते हुए और समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे बिहार की हमारे भी इन अभिभावक मामलों को बंद कर दिया गया था। चिराग जी उसको के भी reopen कर अभिभावक करके
न्यायालय में इस घर में प्रस्तुत कर रही है। तो आरजेडी नेता शक्ति यादव को आप सुन रहे थे, जो आरोपों से इनकार करते हुए। बहरहाल अब देखना यही होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर आगे बिहार की राजनीति में क्या रंग देखने को मिलता है। बहरहाल आनंद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और